अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने क्या कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका जो बयान दे रहा है इसका मकसद यही होगा कि किसी तरह बस पाकिस्तान में अड्डे ले लिए जाएं और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की एक लिमिटेड वॉर करवा दी जाए। और आपको मालूम है कि एक छोटी सी वॉर भी ममालिक को सालों एक दूसरे से अलग कर देती हैं। अब अमेरिका ने जो ऐलान कर दिया है ड्रोन अटैक्स को लेकर पाकिस्तान में, वो आपके सामने रखते हैं। फिर आपको बताएंगे कि कैसे हमीद गुल और फैज़ हमीद एक जैसे हैं। इस पर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी ने क्या कहा है ये भी आपके सामने रखेंगे। और क्या फैज़ हमीद 2 साल बाद सियासत में आएंगे, इस पर वो क्या कहते हैं। नेड प्राइस ने दोस्तों साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि पाकिस्तान पर ड्रोन हमले करने को तैयार हैं अगर पाकिस्तान कहे तो, दहशतगर्दी से निपटने के लिए, यानी पाक अफ़गान सरहद पर हमले करने के लिए हम तैयार हैं। अब हम पहले भी अमेरिका की गेम आपके सामने रखते रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका क्या करेगा पाकिस्तान के साथ, और आपके सामने है कि अमेरिका अब अपनी गेम खोल रहा है। अब क्या पाकिस्तान अमेरिका को ये इजाज़त देगा और इसका नुकसान पाकिस्तान को क्या होगा, किस हद तक होगा, ये भी आपके सामने रखते हैं ताकि आपको पता हो कि पाकिस्तान के साथ अब होने क्या जा रहा है। देखें, हमने आपको बताया था कि अमेरिका सीपैक के ख़िलाफ़ है और इसको रोकना चाहता है। उस वक्त बहुत से लोगों ने सवाल उठाया कि ऐसा अब मुमकिन नहीं, सीपैक ख़िलाफ़ बातें चल रही हैं। भारत अमेरिका भी कहते रहे कि हमें सीपैक से कोई लेना देना नहीं, बस इसमें शफाफियत की जाए। लेकिन आज आप देखें, इन 7-8 माह में सीपैक पर इस हुकूमत ने कोई मीटिंग तक नहीं की। इन 7-8 माह में सीपैक पर चीन ने कोई बड़ा बयान तक जारी नहीं किया। इस वक्त पीडीएम ने एक तरह से सीपैक को स्टैंड बाय पर रख दिया है। इसीलिए तो चीनी सदर ने सऊदी अरब का दौरा किया है लेकिन पाकिस्तान का दौरा नहीं किया, जबकि कोविड के वक्त का ये दौरा तय था लेकिन चीनी सदर ने नहीं किया। इसका मतलब यही हुआ कि चीन भी इस हुकूमत से कोई ख़ास खुश नहीं है। अब दूसरा, जब से रजीम चेंज हुई है हम कह रहे हैं कि इन्होंने अमेरिका को अड्डे देने हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान में हालात ख़राब करने ही करने हैं। अब देखें, जिस फ़ौज ने ज़रबीज़ ऑपरेशन शुरू करके अकेले इस दहशतगर्दी की लानत को पाकिस्तान से ख़त्म कर दिया था, क्या अब जब दोबारा से ये सर उठा रही है, क्या पाकिस्तान इनको अकेले नहीं कुचल सकता? कुचल सकता है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान को मजबूर किया जाएगा कि हमें भी इसमें शामिल करो, हमें भी इस दहशतगर्दी की जंग में शामिल करो ताकि हम पाकिस्तान की मदद कर सकें। अब पाकिस्तान के हालात आपके सामने है, फ़ौज को भी पैसा चाहिए होगा। IMF तैयार नहीं है पाकिस्तान को पैसा देने को। इस जंग को अब आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज को भी पैसा चाहिए। तो क्या अमेरिका इसका फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान को मना लेगा? और आप इन हालात ख़राब करने की टाइमिंग भी देखें कि TTP फिर से मजबूत हो गई है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। बनू पर CTD कंपाउंड पर TTP कब्ज़ा कर लेती है और पाकिस्तान पर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करती है। और पाकिस्तान अब सोचेगा कि हमें सरहदों पर ज़रूर कोई ऑपरेशन करना चाहिए इन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़। और इसके साथ ही अमेरिका ने पाकिस्तान को ऑफ़र भी कर दी है और सरहदों पर ड्रोन हमले भी करेंगे दहशत गर्दों के ख़िलाफ़। अब देखें, अगर तो पाकिस्तान की हुकूमत ने यहाँ इजाज़त दे दी ऑपरेशंस करने की अमेरिका को कि अमेरिका हमारी मदद करे और सरहदों पर ड्रोन हमले कर सकता है अमेरिका, तो समझें पाकिस्तान 6-7 साल फिर इसी जंग में फंसा रहेगा और इसका नुकसान पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा है। अब जब अमेरिका को इजाज़त मिल गई तो आपको दोस्तों क्या लगता है कि अमेरिका सिर्फ दहशत गर्दों पर ही हमले करेगा, यानी कि TTP पर? वो अफ़गानिस्तान के अंदर भी हमले करेगा, जिससे अमेरिका की कोशिश होगी कि किसी तरह बस अफ़गान तालिबान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया जाए और इसके बाद TTP और अफ़गान तालिबान मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देंगे और फिर वही बम धमाके, फिर वही खून रेज़ी होगी पाकिस्तान में, क्योंकि TTP और अफ़गान तालिबान फिर अमेरिका से बदला नहीं लेंगे बल्कि पाकिस्तान से लेंगे कि पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया हमें मारने के लिए। और अमेरिका को वैसे ही तालिबान शैतान समझते हैं। अब अगर पाकिस्तान शैतान की मदद कर रहा है तो जाहिर है फिर वो पाकिस्तान पर भी हमले करेंगे, जैसे 2001 से 2014 तक उन्होंने किए। इसके बाद ऑपरेशन ज़रबीज़ के बाद कुछ हालात बेहतर हुए थे जो कि अब दोबारा से सिर्फ एक गलती की वजह से ख़राब हो सकते हैं अगर पाकिस्तान ने इजाज़त दे दी अमेरिका को ड्रोन हमले करने की।
اب دوسری جانب دوستو اپنی دوسری خبر کی طرف بھی واپس آتے ہیں۔ مجیب الرحمان شامی نے حمید گل اور فیض حمید کو آپس میں ملا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان واضح کہہ چکے ہیں کہ فیض حمید کو قمر باجوہ نے نون لیگ کی وجہ سے نکالا اور اس کے بعد رجیم چینج کی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فیض حمید کہہ چکے ہیں کہ وہ سیاست میں 2 سال بعد بھی نہیں آئیں گے، لیکن اب دیکھنا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیض حمید اور حمید گل دونوں ایک جیسے لگتے ہیں۔ انہوں نے اس سے آگے بات تو نہیں کی، لیکن یہاں ان کے ایسا کہنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ 2 سال بعد بے شک وہ کسی سیاسی جماعت میں شامل نہیں بھی ہوئے، لیکن پھر بھی وہ اپنے انٹرویوز، اپنے بیانات کی وجہ سے پاکستانی سیاست میں ان ضرور رہیں گے جیسے حمید گل رہے۔ تو آپ کی دوستو اس پر کیا رائے ہے، ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔